देर आए दुरुस्त आए, ये आरसपुरा प्रशासन के लिए ये कहावत सही फिट बैठती है। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये मेरालिया मोड़ है, जहाँ पर एक एक्सीडेंट जोन बना हुआ था, जहाँ पर सड़क हादसे हो रहे थे। रात के वक्त अगर गाड़ी इधर से सीधी आती थी तो वो सीधी इधर सीधी नहर में घुस जाती थी। ऐसे दो तीन जहाँ पर हादसे हुए हैं। और उसके बाद प्रशासन ने जहाँ पर जो रेलिंग है वो लगाई है ताकि हादसों से कमी आ सके, और ये अच्छी बात है। इसके अलावा जो जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आरसपुरा प्रशासन ने जहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर से बनाए हैं ताकि जहाँ से कोई अगर सड़क हादसा, जहाँ से अगर तेज गति से वाहन आता है तो जो ये अपनी वाहन कंट्रोल कर सके। गत वर्ष भी जहाँ पर एक जो कार थी वो इस नहर में आकर गिरी, सीधी आ रही थी और इस नहर में आकर गिरी, जिस कारण 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। ये लोग शादी समारोह में गए हुए थे और पानी इतना गहरा था कि रात के 12 बजे उनको निकालने के लिए जब तक लोग पहुंचे तो 2 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हो गई थी, जबकि बच्चों के शव 1 किलोमीटर दूर आगे से गए थे। हालांकि जहां पर अगर हम स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने यही कहना है कि जहां पर जो रेलिंग है ये लोहे की होनी चाहिए थी, क्योंकि सीमेंट की जहां पर रेलिंग लगाई गई है प्रशासन की तरफ से। और हमारे साथ जहां पर कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कितना कारगर साबित होगा जहां पर जो सड़क हादसे, जहां पर ये भी रोड काफ़ी तंग है और इधर से रात को अगर जो सीधी गाड़ी तेज आती थी तो वो रात के अंधेरे में पता नहीं लगता था और से सीधी नहर में गिर जाती थी। इस कारण कई हादसे जहां पर हो चुके हैं। और हमारे साथ जहां पर कुछ स्थानीय लोग हैं। सर सर यहाँ पे क्या परेशानी आती है? देखिए, जहाँ पे पहले जो चौक है, गुजर बस्ती है जहाँ पे, लेकिन नहर किनारे खुले होने के कारण अक्सर जहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं नहर में गिर जाती थी। लोग पिछले 2 साल से मांग कर रहे हैं कि लोहे की रेलिंग यहाँ पे की जाए ताकि हादसे ना हो, मगर डिपार्टमेंट की ओर से ये 2-2 फुट के ये बनाए गए हैं। ये भी महज खाना पूर्ति ही की गई है और इससे हादसा नहीं रुक सकेगा, क्योंकि अगर कोई वाहन इसके साथ टकराता है तो ये भी पिलर जो है नहर में गिरेंगे। इसलिए लोगों की ये पुरजोर मांग थी, जिसको अभी पूरा नहीं किया गया है। लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और लोहे की कम से कम 6 फुट की रेलिंग की जानी चाहिए, तभी जहाँ पर हादसों को रोका जा सकेगा। मगर सिंचाई विभाग या पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से महज खानापूर्ति का ही काम किया गया है, इससे हादसे नहीं रुक सकेंगे। ये जो सीमेंट की रेलिंग बनाई गई है, मैं वो दिखाना चाहूँगा। तो यह नहर के किनारे जहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर एक आरसपुरा क्षेत्र का ये काफ़ी खतरनाक चौक बन चुका था और एक्सीडेंट होते थे इस जहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं। गत वर्ष की बात करें तो जहाँ पर एक तेज रफ्तार जो गाड़ी थी इस नहर में आकर गिरी। नहर में पानी इतना गहरा था कि लोगों को बचने की जगह, बचने का मौका नहीं मिला और वह सभी यहाँ पर सड़क हादसे का शिकार हो गए जी। और जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। और लोगों का यही कहना है कि जहाँ पर एक मजबूत सुरक्षा बांध बनाया जाए हादसों से बचने के लिए। ये मीरा साहब क्षेत्र का ये मरालिया मोड़ है, जहाँ के हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। प्रशासन द्वारा जहाँ पर कुछ कदम तो उठाए गए हैं, पर इससे भी ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। और हमारे साथ जहाँ पर हम कुछ और व्यक्ति हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस जगह को अगर हादसों के लिए बचाना है तो क्या करने की ज़रूरत है। ये मीरा साहब जोन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक्सीडेंट जोन था जहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, हालांकि कुछ जगह को छोड़ दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो जगह है वो छोड़ दिया गया है और जहाँ से ही ये सड़क हादसों का एक कारण बनता है। जहाँ पर उस वक्त तत्काल जो डीसी थे जहाँ पर अंशुल गर्ग जी, वो भी जहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने हादसों को रोकने के लिए जो आरसपुरा प्रशासन को
ठोस कदम उठाए थे, मगर 1 साल के बाद आखिरकार इस क्षेत्र की थोड़ी तस्वीर बदली है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो सड़क हादसों को रोकने के लिए जो सीमेंट के जो रेलिंग जहाँ पर बनाई गई है, और इसके अलावा दोनों साइड स्पीड ब्रेकर हैं, ये बनाए गए हैं ताकि हादसों को अंकुश लगाया जा सके। लोगों का कहना है कि इससे भी ठोस कदम यहाँ पर उठाने चाहिए। जे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस क्षेत्र से जहाँ पर सड़क हादसे हो रहे थे, और हमारे साथ सुभाष जी जहाँ पर मौजूद हैं। जी सुभाष जी, कितने हादसे जहाँ पर इस एरिया में होते थे, और ये कितना लाभदायक होगा जो प्रशासन 1 साल पहले उठाने का कदम किया था, अब 1 साल के बाद इनको याद आई है लोगों की? मैं सुभाष दसकूतरा, एक्स स्टेट जनरल सैकटरी बीजेपी किसान मोर्चा। अज तू हर साल इतने बहुत ज़्यादा हादसे होंगे थे। पिछले साल इतने 2-4 मौतां जी 6 मौतां हुई, 4 एक हुई, 2 एक हुई। उसकी वजह कन्नै उस वेले इतने प्रॉपर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जी आई, DC तक आए, चीफ इंजीनियर आए, सारी एडमिनिस्ट्रेशन आई। उस वेले इन्हें साढ़े नाल वायदा किया कि असीं इस नहर की ਇਹਦੀ ਬਰੌਂਟਿੰਗ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਦੇਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕन्नै ਅੱਜ ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕन्नै ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਤੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। पूरी पूरी जी बाउंड्री पार जी अगे पुल तक बनानी चाहिए है, जो कन्नै कि पूरे जोड़े आस्ते जोड़े होंगे हर साल ये एक ऐसा बंगला है, डाक बंगला है, जिथे सर्दियों दिने गर्मियों दिने बच्चे जोड़े पिकनिक करने वास्ते आते हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा जोड़े ने इतने हादसे जोड़े होने वजह कन्नै असीं ये चाहते हैं इस नहर की कंप्लीट किया जा, और जोड़े डाक बंगले सामने जी बाउंड्री जी बनाई दी है उसकी कंप्लीट करिए। बहुत अच्छा जोड़ा कदम जोड़ा सरकार ने किया, महकमे ने, कि सारी नहर की जी बाउंड्री की जा, ताकि जगह जो हादसे होंगे ना वो हादसे जो बंद हो जाए। स्थानीय लोगों ने एक तरफ से जहाँ पर प्रशासन का जो आभार प्रकट किया है कि इससे जो सड़क हादसों में अंकुश लगाया जाएगा, साथ ही इन लोगों का कहना है कि जे मात्र इस स्थान पर नहीं, जो जहाँ पर कोटली मियाँ फतक जो नहर है इसके किनारे ऐसे जहाँ पर बनाए जाएँ, रेलिंग बनाई जाए, ताकि हादसों आने वाले समय में हो रहे हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। मुकेश रैना, पंजाब केसरी TV, RS पुरा।